हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम फिजिकल एविडेंसेस पढ़ रहे हैं। फिजिकल एविडेंस के कुछ टाइप और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो फिजिकल एविडेंस शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ फिजिकल एविडेंस भी सेपरेटली हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, सो फिजिकल एविडेंस पढ़ने के लिए हमें इसे डेफिनेशन देखनी होगी। सो फिजिकल एविडेंस क्या है, डेफिनेशन कहती है कि फिजिकल एविडेंस इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट कैन एस्टैब्लिश, जो क्या कर सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, कि क्राइम हुआ है। जो ये एस्टैब्लिश कर सकता है कि क्राइम हुआ है, या फिर ये एस्टैब्लिश कर सकता है, लिंक एस्टैब्लिश कर सकता है बिटवीन द सस्पेक्ट एंड विक्टिम। तो पहली चीज क्या है कि वो क्या कर रहा है, लिंक स्टैब्लिश कर रहा है, ये चीज स्टैब्लिश कर रहा है कि क्राइम हुआ ही हुआ है। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो ये बताते हैं कि क्राइम हो चुका है या हुआ है। या फिर दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लिंक बिठाते हैं, लिंक स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द सस्पेक्ट एंड विक्टिम। ठीक है, बिटवीन सस्पेक्ट एंड विक्टिम। विक्टिम कौन होता है, जिसके ऊपर वो बुरी चीज हुई है, जो कि सफर करता है। सस्पेक्ट कौन है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच लिंक स्टैब्लिश करने वाला ऑब्जेक्ट आपका फिजिकल एविडेंस होता है। ओके, किस सेंस में, आपके सीन ऑफ क्राइम के सेंस में। तो ये सॉर्ट हो गया फिजिकल एविडेंस का डेफिनेशन। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि ये बताते हैं कि क्राइम हुआ है, या फिर ये लिंक स्टैब्लिश करते हैं कि सस्पेक्ट और विक्टिम के बीच में कोई लिंक है, लिंक स्टैब्लिश करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके फिजिकल एविडेंसेस होते हैं। As all the crime scenes are unique in nature, so सारे के सारे क्राइम सीन्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं नेचर में। So almost anything that can be treated as physical evidence depending upon the type of crime and circumstances under which the crime was committed. तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे एज अ एविडेंस, एज अ फिजिकल एविडेंस ही ट्रीट होंगे, जो कि क्राइम के या फिर क्रिमिनल सर्कमस्टांसेस में इंक्लूड हो गए हैं। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स फिजिकल एविडेंस बन जाएंगे जो कि क्राइम में या क्राइम से रिलेटेड है, या फिर जिस भी एरिया में क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पे वो एविडेंसेस, वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे। तो उन्हें हम एज अ फिजिकल एविडेंस ट्रीट करेंगे। और सारे के सारे क्राइम सीन्स यूनिक होते हैं, सारे के सारे फिजिकल एविडेंसेस यूनिक होते हैं। ये सारे के सारे एक लॉ फॉलो करते हैं जो कि कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। करेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एविडेंसेस लाइक पीस ऑफ ग्लास, पेंट, सॉइल, सीमन, saliva, hair, nail clippings, finger, footprints are very commonly found at the crime scene. तो ये सारे के सारे जो evidences हैं वो बहुत common है crime scene में। ओके, और ये डिफरेंट क्राइम सीन को एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो ग्लास आपका फिजिकल एविडेंस है, पेंट फिजिकल एविडेंस है, सॉइल हेयर, जो सलाइवा हेयर सीमेन है, ये बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर भी आते हैं, बट दे हैव सम डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम उन्हें फिजिकल एविडेंस में भी पढ़ लेते हैं। However, the weight given to each piece of evidence is ultimately decided by the jury. तो ये बाद में पता चलता है, ये जूरी डिसाइड करती है कि कोई भी जो फिजिकल एविडेंस है उसका वेटेज कितना है, वो जूरी डिसाइड करती है। तो अगर हम एविडेंसेस को ब्रॉड कैटेगरी से कैटेगराइज करें तो एक होता है फिजिकल एविडेंस, जिनका कोई फिजिकल शेप साइज होता है, फिर दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस, तो बायोलॉजिकल एविडेंस बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, ब्लड, सीमेन, सलाइवा एंड ऑल दैट। फिजिकल एविडेंस आपका पीस ऑफ ग्लास, पेंट, सीमेन, ये सारी चीजें। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फिजिकल एविडेंसेस एट द सीन नीड्स टू बी कलेक्टेड एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। तो जैसे ही आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये XYZ क्या है, इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस है, तो आपको उसे कलेक्ट करना और प्रॉपरली पैक करना इंपॉर्टेंट है। While handling the evidence, care must be exercised to avoid contamination as far as possible. तो अगर आप एविडेंस की केयर करोगे तब जाके वो सही रहेगा। हैंडलिंग में आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि कोई भी कंटामिनेशन आपके एविडेंस को ना हो। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, आपको फिजिकल एविडेंसेस या एविडेंस कब मिलते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में ही आपको क्या मिलते हैं, एविडेंस।
ठीक है, क्या मिलते हैं? एविडेंस आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ही मिलते हैं। सो क्राइम और ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस इज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। क्राइम की डेफिनेशन, अगर हम सिंपल क्राइम की डेफिनेशन देखें, क्राइम की डेफिनेशन क्या है? एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? क्राइम है। सो क्राइम, ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस एक ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी है विच इज पनिशेबल बाय लॉ। क्या है? विच इज पनिशेबल बाय लॉ। लॉ के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। Whenever any crime is committed, there must be some reasons behind it and are mostly related to each other. कोई भी क्राइम अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है, बिना किसी रीजन के कोई काम नहीं होता। कोई भी क्राइम अगर हो रहा है, किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है, इट मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है, और ये रिलेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों से, मनी से, रिवेंज से, अगर किसी से बदला लेना है, या फिर डिफरेंट इमोशंस, तब जाके ही क्या होता है? क्राइम कमिट करता है कोई भी बंदा। सो पैसों से मोटिवेट हो गया, पैसों की वजह से क्राइम कर दिया, रिवेंज की वजह से क्राइम कर दिया, या फिर कोई इमोशन जैसे कि हेट, एंगर या लव की वजह से अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो वो इन सारे इमोशंस की वजह से कमिट करता है, और ये सारे रीजंस है क्राइम कमिट करने के। ठीक है, अब क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होती है। अब पर्पस की अगर बात करें कि पर्पस क्या है, इन एनी क्राइम सीन द फॉलोइंग 3 entities are very important from where a useful information in the form of physical evidence must be obtained. So physical evidence के नाम पे ये 3 जगहों से आपको पॉसिबिलिटी सबसे हाई है कि फिजिकल एविडेंस मिलेंगे। ये 3 ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, बेस्ट फिजिकल एविडेंसेस देते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सस्पेक्ट, जिस पे आप शक कर रहे हो। तो जिस पे आप शक कर रहे हो उससे भी आपको कुछ ऐसे यूनिक एविडेंसेस मिल जाते हैं जो कि आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सस्पेक्ट का इन्वॉल्वमेंट उस पर्टिकुलर क्राइम सीन में है। ठीक है, तो ये तो पहला एरिया ऐसा हो गया जहां से आपको फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है विक्टिम, जिसके ऊपर वो सारी चीजें बीती हैं, जिसने झेला है सारा कुछ। तो विक्टिम पे भी आपको सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंसेस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर क्राइम सीन, कि क्राइम सीन पे एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंस मिलना तो 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि एवरी कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस, ओके, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। तो जरूर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, कोई ना कोई इंटरैक्शन ट्रेसेस छोड़ देता है, इसलिए क्राइम सीन पे आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फिजिकल एविडेंस मिलता है। तो कहाँ कहाँ फिजिकल एविडेंस मिलते हैं? सस्पेक्ट पे, विक्टिम पे और क्राइम सीन पे। ठीक है, ये मेन एरियाज है जहाँ पे आपको फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। मेन पर्पस ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सीन इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? ताकि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले अबाउट लिंकिंग द सस्पेक्ट एंड विक्टिम विद ईच अदर एंड विद द सीन ऑफ क्राइम थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस एंड फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट विद द 3 एंटिटीज मेंशन्ड अबव। तो ये 3 चीजें मेंशन करी गई हैं, पहला सस्पेक्ट, दूसरा विक्टिम, तीसरा क्राइम सीन। तो इसके रिस्पेक्ट में आपने फिजिकल एविडेंस बताने हैं जिनका फिर साइंटिफिक एनालिसिस होना है। In majority of crime scenes, 2 of the above entities are known. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम सीन में 2 चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं। कौन कौन सी? विक्टिम और क्राइम सीन का पता होता है, सस्पेक्ट का पता नहीं होता ज़्यादातर, पर बाद में सस्पेक्टेड पर्सन को आप लोकेट करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस, कौन कौन से फिजिकल एविडेंस के टाइप होते हैं, सो there are legal distinctions among different type of categories of evidence that help to determine its admissibility in the court. तो जो लीगल है, लीगल डिस्टिंक्शन है, वो अलग अलग है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट है, जो कि ये हेल्प करती है कि ये बताती है कि ये एविडेंस आपके कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है। इट मीन्स कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। एविडेंसेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एविडेंस को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। बट द मोस्ट कन्वीनियंट कैटेगराइजेशन विच कवर मोस्ट टाइप ऑफ एविडेंस आर एज फॉलोज। ये है उसके। सो पहला कैटेगराइजेशन फिजिकल एविडेंस,
दूसरा टेस्टिमोनियल एविडेंस या पर्सनल एविडेंस, तीसरा मिसलेनियस एविडेंस, फोर्थ है आपका कॉर्पस डिलिक्टी एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस क्या है? फिजिकल एविडेंस इन दिस कैटेगरी आर ऑल्सो कॉल्ड एज रियल एविडेंसेस। ये क्या होते हैं? ये रियल एविडेंसेस होते हैं एंड आर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एविडेंस। इनका नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ नेचर, इनका इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एविडेंस होता है विच कंसिस्ट ऑफ टैंजिबल आर्टिकल्स, जो कि कंसिस्ट करते हैं टैंजिबल आर्टिकल्स लाइक हेयर, फाइबर्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स या फिर कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल मटेरियल। ये तो फर्स्ट हो गया आपका फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट इज योर टेस्टिमोनियल एविडेंस या पर्सनल एविडेंस। सो टेस्टिमोनियल एविडेंस किसके बेसिस पे होती है? टेस्टिमनी के बेसिस पे होती है। सो दिस कैटेगरी ऑफ एविडेंस इज रिलेटेड टू डायरेक्ट एविडेंस एंड इंक्लूड्स ईदर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है वो? इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी, स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पर्सन एट द सीन ऑफ क्राइम या अदरवाइज। सो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने क्या किया है, अपनी टेस्टिमनी दी है, स्टेटमेंट दिया है एज अ एविडेंस। कैन बी सब्जेक्टिव एंड कलर्ड बाय अ पर्सन एटीट्यूड। सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी पर्सन के एटीट्यूड की वजह से भी हो सकता है। थर्ड है एन आई विटनेस, कन्फेशन एंड हियरसे। सो आई विटनेस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या आई विटनेस अलग अलग कैटेगरी है, कन्फेशन एंड हियरसे, जो कि स्टेबल नहीं होते, जो कि यूजफुल नहीं होते कोर्ट में। ये आपके यूजफुल नहीं होते हैं कोर्ट में। ये है टेस्टिमोनियल एविडेंसेस। Next is your miscellaneous evidences. So this category of evidences include items which do not fall into any of the above. Like दो तरीके के जो मैंने बोला फिजिकल और टेस्टिमोनियल एविडेंस में नहीं आते हैं, इसलिए उनको इस कैटेगरी में डाल दिया। Previous categories which can be either subjective and objective may not always admissible in the court of law. तो ज़रूरी नहीं चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट। सो ये आपका एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। नेक्स्ट इज योर वॉइस एनालिसिस। सो ये डिपेंड करता है कि एडमिसिबल है या नहीं है कोर्ट में। फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। हो सकता है कि एडमिसिबल रहे बट मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज योर कॉर्पस डिलिक्टी। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ एविडेंस विच इंक्लूड एविडेंसेस विच कैन प्रूव दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। जो ये बताते हैं कि क्राइम हो चुका है। ये वो सारे एविडेंसेस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ भैया क्राइम हो गया। बिफोर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड देयर मस्ट बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ अ क्राइम हैज टेकन प्लेस। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको पहली इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि क्राइम हुआ है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन करोगे। बिना क्राइम के इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना कर दोगे। तो आपको ये इंश्योर करना है कि क्राइम हुआ है और ये आपकी कॉर्पस डिलिक्टी ही ये प्रूव करता है कि क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेड बॉडी प्रेजेंट है, ब्रोकन विंडो है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि किसी पॉइंट पे एंट्री है, स्टोलन या ब्रोकन आइटम्स है। ओके, सो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग, और यही कॉर्पस डिलिक्टी ऑफ एविडेंसेस होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो कैटेगराइज कर सकते हैं हम नॉन लिविंग एंड लिविंग में। ठीक है, कैटेगराइज कर सकते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग एज द नेम सजेस्ट। जो भी लिविंग चीजें होती हैं वो लिविंग में आएंगी, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो नॉन लिविंग में आएंगी। सो नॉन लिविंग में कौन कौन से एविडेंसेस आ रहे हैं? नॉन लिविंग में आपका ग्लास पीस या ग्लास सैंपल्स, ग्लास पीस और ग्लास सैंपल्स, ये आपका नॉन लिविंग फिजिकल एविडेंसेस है। आफ्टर ग्लास पीस यू हैव सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सॉइल एंड ऑल आपके क्या है? नॉन लिविंग एविडेंसेस है। नेक्स्ट इज योर पेंट, पेंट भी नॉन लिविंग है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट, ये भी नॉन लिविंग है। फायर आर्म, गन्स, एम्यूनिशन, ये भी नॉन लिविंग है। तो ये सारा एक एक बार आपने पढ़ लेना है और समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, फायर और अम्यूनेशन भी नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट इज योर पाउडर, रेसिड्यू, एक्सप्लोसिव एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे नॉन लिविंग होते हैं। मार्क्स एंड ड्रग्स, ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं। अगर हम बात करें लिविंग फिजिकल एविडेंसेस की, सो ब्लड और अदर फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स लाइक सीमेन, सलाइवा, ये भी बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को भी आप लिविंग एविडेंसेस में रखते हैं।
नेक्स्ट है हेयर एंड फाइबर। हेयर एंड फाइबर को भी हम लिविंग एविडेंसेस में ही कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो हो गए आपके कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग तरीके के फिजिकल एविडेंसेस। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर डाउट, हम वो डाउट क्लियर कर लेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।